हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स। इससे पहले जो हमने किया है वो था हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो अगर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्लिक कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्दर डिस्कशन के लिए अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन अपने भेज सकते हो तो इट विल बी मोर ईजी फॉर मी टू डिस्कस ऑल द थिंग्स टुगेदर। ओके, तो अगर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर इनपुट में हमारे 2 हाफ आ रहे हैं तो आउटपुट में भी हमारे कितने हाफ आएंगे, 2 हाफ आएंगे, है ना। अभी तक हाफ वेव रेक्टिफायर्स में क्या होता था कि इनपुट में अगर हमारे 2 हाफ आ रहे थे तो आउटपुट में हमारे कितने हाफ साइकिल आ रहा था, केवल 1 हाफ आ रहा था। ठीक है, दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स, और ड्यू टू द कंप्लीट 2 हाफ इन आउटपुट इट इज नोन एज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स। ओके, तो अब जब रेक्टिफायर्स की बात करते हैं तो पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन की देखते हैं कि कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और द सेकंड इज द ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे सारे के सारे थायरिस्टर लगे रहते हैं और हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास बस यहाँ पर 2 SCRs चाहिए, 2 SCRs चाहिए। लेकिन अगर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक हमारा फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं और एक हमारे सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं। तो अगर फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी डिवाइसेस लगे रहेंगे सारे के सारे SCRs होंगे, यानी कंट्रोल डिवाइसेस होंगे। तो यहाँ पर जो होगा 4 SCRs लगे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेमी कंट्रोल की बात करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 SCR लगा रहेगा और 2 हमारा डायोड लगा रहेगा। ठीक है, अब अगर सेमी कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें भी 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। एक हमारा आता है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा हमारा आता है असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल क्या होता है, बेसिकली ये 2 थायरिस्टर और 2 डायोड से बने रहते हैं। तो डायोड की पोजीशनिंग अगर आप इधर उधर करते हो तो उसके बेसिस पे हमारा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे ये क्या है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जो रेक्टिफायर्स होते हैं इनके ऑपरेशन में भी हम 2 कैटेगरी बांटते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन, द सेकेंड वाज ए डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर कंटिन्यूअस मोड या डिसकंटिन्यूअस मोड की बात हो रही है तो ये लोड करंट की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ लोड करंट की बात होती है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में अगर आपका लोड करंट कहीं भी 0 हो रहा है इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस मोड में काम कर रहा है। लेकिन एक पूरे साइकिल में करंट की वैल्यू 0 अगर नहीं हो रही है कहीं भी, इसका मतलब वो कभी भी वो करंट 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया वो हम कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है हमारा ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन विद कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन विद कंटिन्यूअस मोड। आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो या तो मेंशन कर देंगे कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज सो हाई दैट द लोड करंट इज वर्चुअली कांस्टेंट, मतलब लोड करंट को वो लोग कांस्टेंट ही मानकर मेनली चलते हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है कि फुली कंट्रोल और सेमी कंट्रोल में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, और सेमी कंट्रोल अगर आप पढ़ लोगे तो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग वेवफॉर्म्स सेम ही होते हैं। बट एक डिफरेंस के कारण इनके जो ये नोमेनक्लेचर है सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल इनको दिया जाता है ना। तो चलिए हम पहला जो चीज़ है हमारा रेक्टिफायर का वो स्टार्ट करते हैं, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर ये सर्किट दिख रहा है। हमने एक सप्लाई वोल्टेज लिया है, सप्लाई वोल्टेज को ट्रांसफार्मर सेंटर ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो सर्किट आ रहा है बेसिकली उसमें कितने थायरिस्टर हैं, 2 थायरिस्टर हैं, एक लोड है हमारा। यहाँ पर आप पोलैरिटी ध्यान से देखेंगे कि जो इनपुट का वोल्टेज का पोलैरिटी है वो VAN, ठीक है, VAN। तो
एक जो एन है हम इसको क्या मान रहे हैं, सेंटर पॉइंट मान रहे हैं, तो एन के रिस्पेक्ट में ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि एन के रिस्पेक्ट में ए हमारा पॉजिटिव है। अगर हमारा वी एस पॉजिटिव हाफ में चल रहा है, वी एस मतलब ये जो मेन सोर्स है हमारा ये तो वी एस अगर पॉजिटिव हाफ में चल रहा है तो आपको क्या मिलेगा कि एन के रिस्पेक्ट में ए पॉजिटिव है, बट हमारा बी के रिस्पेक्ट में एन क्या हो जाएगा, सॉरी, बी के रिस्पेक्ट में भी एन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान देना कि अगर वी ए एन की बात कर रहे हैं कि वी ए एन अगर हमारा पॉजिटिव है तो वी बी एन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, क्योंकि वी बी एन, देखो वी ए एन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, और वी बी एन की बात कर रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो ये याद रखना कि ऑलवेज सेंटर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वी ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ वी वी एन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने पॉइंट दिया है, ए यहाँ पे होना, अपर होना चाहिए, एन बीच में होना चाहिए और बी नीचे होना चाहिए। अगर आप बी को बीच में कर दो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, है ना। तो कभी भी क्या करते हैं कि पहला जो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वी ए एन के रिस्पेक्ट में जो वी बी एन आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। आप देख लो अगर वी एस निगेटिव हाफ साइकिल में भी चल रहा है तो मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वी निगेटिव हाफ साइकिल में चल रहा है, यहाँ पर मैंने इस कलर से लिखा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पोलैरिटी दे रहा हूँ, तो ये ए के रिस्पेक्ट में एन पॉजिटिव होगा, लेकिन एन के रिस्पेक्ट में फिर बी पॉजिटिव होगा। तो वहाँ पे भी देख लो वी ए एन जो होगा वो हमारा वी ए एन क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन वी बी एन अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन वैलिड हो रहा है ना। तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखना कि वी ए एन इक्वल्स टू वी बी एन। अगर ये चीज़ हमारा दिया गया है और सपोज हमने वी ए एन को ड्रॉ किया हुआ है ऊपर में, तो वी बी एन हमारा कैसा दिखेगा, एनी गेस, वी बी एन कैसा दिखेगा हमारा, यस एग्जैक्टली इसके जस्ट अपोजिट। अच्छा ऐसा, तो मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हमारा हो गया वी बी एन और आपका ये हो गया वी ए एन, ठीक है। तो इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है ना। पॉजिटिव हाफ में ए एन हमारा पॉजिटिव है, बी एन निगेटिव है, और निगेटिव हाफ में हमारा ए एन निगेटिव है एंड बी एन पॉजिटिव है। तो आप वेवफॉर्म से देख सकते हो इजीली, है ना। तो अब चलिए फिर से हम लोग रेक्टिफायर का ऑपरेशन में क्या करते थे कि जिस पॉइंट पर हमको ट्रिगर करना था, सपोज अब यहाँ पर, हाँ इससे पहले मैं एक एजम्पशन लेकर चल चुका हूँ, ये आप ऊपर में देख सकते हो कि assume the value of inductance is too high, too large। इसके कारण क्या होगा, हमारा जो लोड करंट आई नोट है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअली कांस्टेंट। वर्चुअली कांस्टेंट कहने का मतलब एग्जैक्ट आप प्रैक्टिकल सर्किट ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं आता है, बट थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आई नोट हमारा अप्रॉक्स कांस्टेंट है। तो आई नोट अगर कांस्टेंट है तो कैसा दिखेगा, यही दिखेगा। तो हम लोग हमने मान लिया कि आई नोट की वैल्यू हमारी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अब देखना, चलो फिर हमने क्या बताया था, एक और चीज़ बताया था कि हम लोग जैसे ही ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 से 2 पाई तक, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर तुम ट्रिगर कर रहे हो उसके पहले तुम एग्जैक्ट नहीं जानते हो, तो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक चलेंगे, और जो चीज़ 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा में होगा वही चीज़ रिपोर्ट कर देंगे 0 से अल्फ़ा में, क्योंकि अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा में भी एक हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और 0 से 2 पाई में भी हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो चीज़ें 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा में होंगी वहीं सेम टू सेम चीज़ हमारा क्या आएगा 0 से अल्फ़ा में, ठीक है। तो हम लोग अल्फ़ा से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो, अगर तुम अल्फ़ा से स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे पास 2 थायरिस्टर हैं। किस थायरिस्टर को हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं, हमने ट्रिगरिंग एंगल दे रखा है अल्फ़ा। कई जगह है ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक IG की वैल्यू दिखा सकते हैं कि हमने इस पॉइंट पर ट्रिगर किया है, IG सपोज इस पॉइंट पर कुछ ऐसा है ना। तो अल्फ़ा पर, फिर पाई प्लस अल्फ़ा पर, फिर कहाँ पर ट्रिगर करेंगे हम लोग, 2 पाई प्लस अल्फ़ा पर। तो इससे आप कंफ्यूज ना होना कि ये क्या चीज़ है। जहाँ पर हम लोग ट्रिगरिंग करते हैं वहाँ पर एक गेट पल्स हम लोग दिखा सकते हैं, है ना।
अब देखो कि थायरिस्टर को ऑन होने के लिए हमारा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए था कि थायरिस्टर शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो अब देखो 0 से पाई में कौन सा थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, 0 से पाई में कौन सा थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमको इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा जो T1 होगा थायरिस्टर T1 वो हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड T2 क्या है हमारा, रिवर्स बायस्ड है। तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो किसको ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग, किसको ट्रिगर कर रहे हैं, T1 को। अगर जैसे ही आपने T1 को ट्रिगर किया तो लोड वोल्टेज देखो क्या आ रहा है, जैसे ही आपने T1 को ट्रिगर किया आपका देखो लोड वोल्टेज है ये, जैसे ही आपने ट्रिगर किया थायरिस्टर हमारा क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्मिनल आ रहा है V0 का, ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट A बन जाएगा, है ना। अगर ये पॉइंट A बन रहा है और ये पॉइंट N बन रहा है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आ गया, VAN, है ना, कोई डाउट नहीं। मैंने क्या बोला कि जैसे ही थायरिस्टर को आपने ट्रिगर किया, थायरिस्टर आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो आउटपुट वोल्टेज का जो पॉजिटिव का टर्मिनल है उसकी पोटेंशियल किसके इक्वल हो गई, A के इक्वल हो गई, और जो नेगेटिव का टर्मिनल है वो तो ऑलरेडी N से कनेक्टेड है। तो आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस जो वोल्टेज आया वो हमारा क्या है, VAN। हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे ही ये VAN आया हम क्या बोल सकते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा, VAN। देखो इस पॉइंट पर क्या था हमारा, सपोज V1 था, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, V1, है ना। अब फिर क्या होगा, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है मान के चल रहे हैं, थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, तो कब तक कंडक्ट करेगा, कब तक कंडक्ट करेगा, जब तक कि दूसरा थायरिस्टर हमारा ऑन ना हो जाए। समझना, अगर मैं पहले ही मेंशन कर दिया हूं कि I0 की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से लोड करंट फ्लो कर रहा है। अगर लोड करंट फ्लो कर रहा है तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, या तो T1 ऑन है या तो T2 ऑन है। अगर T1 ऑन है तो अगर हमने T1 को अल्फा से ऑन किया, अल्फा पॉइंट से ऑन किया, तो ये कहां तक जा सकता है, ये पाई तक। तो हमारा ये फॉरवर्ड बायस था, तो पाई तक तो नॉर्मली मतलब कोई डाउट ही नहीं है पाई तक ऑन रहेगा कि नहीं होगा। डाउट आएगा आपको पाई से पाई प्लस अल्फा में, लेकिन पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या हो रहा है कि अभी तक हमने T2 को ट्रिगर नहीं किया है। अगर T2 को ट्रिगर नहीं किया है और हमको पता है कि लोड करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा, T1 ही ऑन होगा। तो सिंपल RL जो लोड था उसमें भी हम लोग देखते थे कि जो थायरिस्टर T1 होता था वो पाई प्लस अल्फा तक नॉर्मली कंडक्ट करता ही था, बीटा तक कंडक्ट करता था, एंड बीटा इज योर ग्रेटर दैन पाई प्लस अल्फा, है ना। तो अब देखते हैं ये वेवफॉर्म कैसा दिखेगा फिर, अगर ये पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट कर रहा है T1 तो कैसा दिखेगा, ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका वोल्टेज, है ना, कोई डाउट नहीं। क्योंकि पाई से पाई प्लस अल्फा के ड्यूरेशन में कौन सा चीज काम कर रहा है हमारा, T1 काम कर रहा है। अगर T1 काम कर रहा है मतलब V आउटपुट इक्वल्स टू VAN, और VAN पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या था, VAN पाई से पाई प्लस अल्फा में हमारा व्हाइट लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये था, ये चीज़ था। तो इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया यहाँ पे नीचे में आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ठीक है, अब हमने क्या किया कि थायरिस्टर T2 को हमने क्या किया, गेट पल्स दे दिया। थायरिस्टर T2 को क्या कर दिया, तो हमने पाई प्लस अल्फा पर क्या किया, थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने का कंडीशन क्या होता है कि हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं, ये पहले हम देखेंगे। तो जैसे ही पाई प्लस अल्फा पर देखो जो VBN है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। VBN क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, यानी थायरिस्टर 2 हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो चुका है। तो पाई प्लस अल्फा पर हमने क्या किया, थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर दिया। जैसे ही थायरिस्टर T2 को ट्रिगर किया, अब सारा का सारा जो लोड करंट है अब T2 से फ्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब जो VAN है उसकी पोलैरिटी क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो VAN क्या चाहेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना। लेकिन अब करंट को एक इधर से पाथ मिल रहा है जिसको VBN वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है, तो सारा का सारा करंट किधर से फ्लो करेगा, हमारा T2 से फ्लो करेगा। या फिर एक और चीज़ बोल सकते हैं कि
पॉइंट पाई प्लस अल्फा पर जैसे ही हमने T2 को ट्रिगर कर दिया, ये देखना जो लोड करंट, ये थायरिस्टर T1 का जो कैथोड है, थायरिस्टर T1 का जो कैथोड है, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आया? इस पॉइंट का वोल्टेज कह सकते हैं कि V1 आ गया, क्योंकि अगर मान सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा पाई प्लस अल्फा पर VBN की वैल्यू V1 थी, तो जैसे ही थायरिस्टर T2 को हमने ट्रिगर कर दिया, थायरिस्टर 1 के कैथोड के पास जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया? V1 आ गया। तो अब क्या हो रहा है? थायरिस्टर के अक्रॉस अचानक से रिवर्स डायरेक्शन में हाई dV/dt हो रहा है ना? क्या मैं बोल रहा हूँ कि थायरिस्टर T1 के अक्रॉस रिवर्स डायरेक्शन में हाई dV/dt हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन कहने का मेरा मतलब ये है कि कैथोड की वैल्यू अचानक से हाई वोल्टेज हो जा रही है और एनोड तो हमारा निगेटिव था ही। तो इस कारण से भी क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो एनोड करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dt होता है। अगर dV/dt पॉजिटिव हुआ तो एनोड करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन dV/dt अगर निगेटिव हुआ तो एनोड करंट डिक्रीज करेगा। अगर एनोड करंट डिक्रीज कर गया और उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो जिस पॉइंट पर हमने थायरिस्टर T2 को ट्रिगर किया था, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारा T1 क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा, है ना? अब जैसे ही थायरिस्टर T1 टर्न ऑफ हुआ, अब देखो हमारा V0 की वैल्यू क्या आई। जैसे ही थायरिस्टर T1 ऑफ हुआ, हमारा T1 क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। अब ऊपर से कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं रह गया। अब बचा क्या हमारा? T2 अब शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही है, तो ये देखना कि जो लोड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल था, उसका जो पोलैरिटी प्लस है, वो किस पॉइंट को अचीव कर रहा है? अब पॉइंट B को कर रहा है ना? ये पॉइंट अब क्या हो गया? हमारा B हो गया। अब जैसे ही B हो गया और लोड का नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? N से, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना आ गया? VBN। और VBN देखो ग्राफ में कैसा था? पॉजिटिव डायरेक्शन में था। तो इंस्टेंटेनियसली ये चेंज करके कहाँ चला जाएगा? इस पॉइंट पर, और फिर से खुद को रिपीट करेगा जैसे T1 ने रिपीट किया था, कुछ ऐसा। अब देखो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या कंडक्ट किया? 2 पाई से ये हमारा 2 पाई है, ये हमारा 2 पाई प्लस अल्फा है। इसमें वोल्टेज कैसा आया? निगेटिव पीक आया। तो 0 से अल्फा में भी हमारा वोल्टेज कैसा आएगा? निगेटिव। सेम रिपीट होगा, है ना? सेम रिपीट हो गया। अब मैं बोलूं कि किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा थायरिस्टर ऑन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें कहीं कहीं पूछ देते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारा कौन सा डिवाइस ऑन था, है ना? तो उसके लिए देखो, अगर आप 0 से अल्फा ले रहे हो, इसमें कौन सा ऑन है? वही ऑन रहेगा जो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में ऑन है। यानी यहाँ पर क्या था? ऑन T2 था, तो यहाँ भी क्या ऑन होगा? T2 होगा, है ना? दूसरी चीज़ है कि फिर अल्फा से पाई प्लस अल्फा में क्या ऑन था? ये जो चीज़ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारा T1 ऑन था, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या ऑन रहेगा? T2 ऑन रहेगा। ठीक है, तो आप मिला सकते हो सिमेट्रिसिटी की एक कंप्लीट 2 पाई साइकिल में थायरिस्टर 1 कितना कंडक्ट कर रहा है? पाई कर रहा है पाई ड्यूरेशन तक, और थायरिस्टर T2 भी कितना कर रहा है? हमारा पाई ड्यूरेशन तक कर रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा, हम इस कलर में लिख देते हैं, यहाँ हमारा T2 काम कर रहा है, ये हमारा T1 काम कर रहा है, हमारा T2 काम कर रहा है, हमारा T1 काम कर रहा है, और ये हमारा T2 काम कर रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोड करंट तो ऑलरेडी हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। अब देखना कि VT1 क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर VT1 आप ड्रॉ कर ले रहे हो तो VT2 भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सिमिलर ही आएगा, बट एक शिफ्टेड फॉर्म में आएगा, है ना? अब देखना कि फ्रॉम 0 टू अल्फा, में क्या हो रहा है? हमारा थायरिस्टर T1 ऑन है या ऑफ है? हमको दिख रहा है कि 0 से अल्फा में हमारा थायरिस्टर T1 ऑफ है। अगर T1 ऑफ है तो VT1 क्या बोल सकते हो आप? VT1 आप बोल सकते हो कि VA माइनस V0। ठीक है, VA माइनस V0। अब
या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, इजी समझाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, समझने के लिए आप लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा कि जब थायरिस्टर 0 टू अल्फा में थायरिस्टर कौन सा कंडक्ट कर रहा था, T2 कर रहा था। तो लोड के क्रॉस यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है, लोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कौन सा वोल्टेज है हमारा, बोल सकते हैं VBN है ना। तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हो कि जो VT1 होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB। अब VA माइनस VB को जैसे ही करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि VA माइनस VB क्या था हमारा, माइनस VA था। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -2VA, या फिर यहाँ पर n लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -2VAN, सॉरी +2VAN, है ना, +2VAN। अब कैसा आएगा, देखो हमारा AN ऐसा था, हमारा बेसिकली क्या आ रहा था, VA माइनस VB आ रहा था, VAN माइनस VBN आ रहा था। तो VAN हमारा पॉजिटिव है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक नेगेटिव क्वांटिटी को, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। तो हमारा ये जो आएगा कर्व वो किस चीज़ को फॉलो करेगा, ट्वाइस ऑफ VAN को। मतलब कि अब जो ये वोल्टेज हमारा V1 आ रहा था, सपोज हमने अल्फा में V1 मान रहा था, तो ये वैल्यू अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ V1 आ जाएगी, है ना। तो ये जो फ्लो फॉलो कर रहा है, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये ट्वाइस ऑफ, 1 मिनट, ट्वाइस ऑफ VAN को फॉलो कर रहा है, या बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ VBN को फॉलो कर रहा है ना। तो अब देखना कि 0 से अल्फा में तो हमारा क्या आया, ट्वाइस VAN आया, तो ये वैल्यू डबल होके हमारी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ V1 हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया। जैसे ही हमारा थायरिस्टर ऑन हुआ वैसे ही करंट की वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 0। और कब तक 0 रहेगी, जब तक ये कंडक्ट कर रहा है। कब तक कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा तक। तो पाई प्लस अल्फा तक करंट की वोल्टेज अक्रॉस T1 क्या हो जाएगा हमारा, 0, है ना। अब जैसे ही पाई प्लस अल्फा तक हम तक पहुँचे, तो पाई प्लस अल्फा में हमारा T1 क्या हो जा रहा है, फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो T1 फिर से अगर ऑफ हो रहा है तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज देखो, VT1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा VAN माइनस, अब देखो ये चीज़ कि जैसे ये ऑफ हो रहा, अब उस टाइम ये VBN कितना बन रहा है, VBN अब पॉजिटिव बन रहा है। मतलब VAN अब क्या है, निगेटिव है, और VBN हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो चीज़ें तो वहीं रहेंगी VBN, लेकिन अब VAN हमारा क्या बन चुका है, निगेटिव, और VBN हमारा क्या बन चुका है, पॉजिटिव। तो इन दोनों चीज़ों को अगर तुम करते हो तो VAN माइनस VAN, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस VAN। लेकिन कब, किस ड्यूरेशन में, पाई प्लस अल्फा से कब तक तुम्हारा हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा में तुम्हारा देखो VAN कैसा था, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक VAN हमारा क्या था, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक नेगेटिव था, और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक पॉजिटिव था। तो जो भी वेव फॉर्म आएगा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, ये हमारा 2 वाला है कर्व, ये कितना आ गया, कुछ ऐसा, है ना। फिर से क्या होगा, थायरिस्टर इस पॉइंट पर 2 पाई प्लस अल्फा पर ऑन हो जाएगा, फिर से फर्दर हमारा साइकिल रिपीट होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि व्हाट इज़ द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। या तो T1 बोल लो या तो T2 बोल लो। व्हाट इज़ द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द थायरिस्टर। तो ये जो हमारा आ रहा था वेव फॉर्म, ये किस चीज़ का आ रहा था, ट्वाइस VAN ओमेगा T का आ रहा था। तो ये जो पीक वैल्यू होगी, इनवर्स वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी अब, ट्वाइस ऑफ VM। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एंड इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मिड पॉइंट कन्फिगरेशन, है ना, कि इसमें जो थायरिस्टर तुम्हारी लगनी चाहिए उसकी रेटिंग जो होनी चाहिए, पिक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग, वो कितना तक संभालना चाहिए, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू की संभालनी चाहिए वोल्टेज की। तो ये ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो रहा था कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर तुम ले जा रहे हो, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर क्या हो रहा था, पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा था और उसके बाद थायरिस्टर रिवर्स में भी कंडक्ट करना शुरू कर दे रहा था, तो वो हमारे लिए तो चाहिए नहीं। तो हमको एक ऐसा थायरिस्टर चुनना होगा जिसका पिक इनवर्स वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो, और ये फिर क्या हो जाता है, कॉस्टली बन जाता है, सिस्टम को कॉस्टली बना देता है। क्योंकि अगर तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वीएम ही था, लेकिन तुमको पिक इनवर्स वोल्टेज के लिए या फिर निगेटिव वोल्टेज को सस्टेन करने के लिए कितनी वोल्टेज की ज़रूरत आ गई, ट्वाइस ऑफ पिक वोल्टेज की ज़रूरत आ गई। तो ये हमारा तो ड्रॉबैक हुआ। तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ योर सेंटर टैप कन्फिगरेशन या मिड पॉइंट कन्फिगरेशन ऑफ रेक्टिफायर्स, है ना। सिमिलरली अगर तुम VT2 देखो, तो VT2 देखो तो क्या हो रहा है कि 0 से अल्फा में क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो 0 से अल्फा में कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज 0, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि फ्रॉम अल्फा से यहाँ पॉइंट तक क्या हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। तो सिमिलरली तुम बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पर ये ऑफ हो रहा है कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप T1 समझ सकते हो तो मैं उतना टाइम नहीं दूंगा, T2 भी आराम से समझ में आ जाएगा। फिर पाई प्लस अल्फा से T2 कंडक्ट करने लगा, कब तक, तो बस हम 2 पाई तक लेके चल रहे हैं। कब तक कंडक्ट कर रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो 2 पाई प्लस अल्फा तक 0, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, रिवर्स, है ना। तो अगर आप VT1 खींच सकते हो तो VT2 भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है हमारे, कि किस ड्यूरेशन में कौन सा थायरिस्टर ऑन है, ये हमको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हमको ये पता लगाना ज़रूरी है कि वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर कैसा हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जगह हमको क्या पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द पिक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, और एक और चीज़ पूछता है कि व्हाट इज़ द सर्किट टर्न ऑफ टाइम इन मिड पॉइंट कन्फिगरेशन रेक्टिफायर। तो आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालते थे कि करंट 0 होने के बाद हमारा थायरिस्टर कितने देर रिवर्स बायस था, है ना। तो अब देखो अगर VT1 की बात करो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम अब सपोज T1 कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप T1 के क्रॉस वोल्टेज कितना देर रिवर्स बायस था, तो ये हो गया हमारा 0.2 पाई और ये हमारा हो गया पाई प्लस अल्फ़ा। तो पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई ड्यूरेशन तक हमारा क्या था, ये रिवर्स बायस था। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो गया कि 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा क्यों करते हैं, बेसिकली टाइम में कन्वर्ट करने के लिए। इसको टी सर्किट दे दिए, तो टी सर्किट हमारा कितना आया कि पाई माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर तुम T2 को भी देखो तो T2 में भी क्या आ रहा है, ये पॉइंट हमारा 2 पाई आ रहा है, ये पॉइंट हमारा अल्फ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सॉरी ये पॉइंट हमारा पाई आ रहा है, ये पॉइंट हमारा पाई आ रहा है और ये पॉइंट अल्फ़ा। तो फॉर T2 ऑल्सो सेम ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमारा कितना आ गया, पाई माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द कंडक्शन एंगल, व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर, ईच SCR सपोज, तो जब भी ये बोल दे कि व्हाट इज द कंडक्शन एंगल, तो बेसिकली हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। एक पीरियड में हमारा कितना डिग्री कौन सा थायरिस्टर ऑन है। तुम देखो कि ये चीज़ कहाँ से पता लगेगा, कि हम VT1 से भी पता लगा सकते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब करंट कंडक्ट कर रहा था, है ना। तो तुम देखो कि फ्रॉम अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक क्या हो रहा था, फ्रॉम अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक हमारा कंडक्ट कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हमारा 0 है। तो कितना ड्यूरेशन हो गया,
कितना ड्यूरेशन हो गया? अगर T1 की बात करें तो पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यानी पाई ड्यूरेशन। और अगर T2 की भी बात करें तो T2 कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है? देखो ये 0 से अल्फ़ा में कर रहा है और फिर ये पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई तक कर रहा है ना। तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? तो टोटल ड्यूरेशन मेरे क्या कर सकते हैं हम लोग? तुम देखो कि 2 पाई में ये पीरियड हमारा कितना है? अल्फ़ा से पाई ड्यूरेशन, तो ये पाई ड्यूरेशन का पीरियड है। और तो 2 पाई में तुम पाई घटा दो, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा हो गया, और ये ड्यूरेशन हमारा कितना हुआ? 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। तो इतना हो गया हमारा, ये ड्यूरेशन निकल गया हमारा पाई माइनस अल्फ़ा। और ये जो ड्यूरेशन है हमारा अल्फ़ा काम कर रहा है, तो टोटल ड्यूरेशन कितना आ जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ योर पाई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। बेसिकली इट इज़ योर पाई ड्यूरेशन तक, है ना। तो कंडक्शन एंगल ऑफ ईच SCR हमारा इस थायरिस्टर कितना हो गया? पाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, निकाल सकते हो? व्हाट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, सिंपल सा, हम अगर RL सर्किट तुम पढ़े होगे तो सेम चीज आ रहा था, बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो टाइम पीरियड आ रहा था वो हमारा 2 पाई का टाइम पीरियड था, लेकिन इस केस में जो टाइम पीरियड है हमारा वो कितना है? ध्यान से देखो, पाई का टाइम पीरियड है ना। तो पाई का टाइम पीरियड है, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि V नॉट एवरेज इक्वल्स टू 1/पाई। अब देखो कहाँ से कहाँ तक, अगर T1 की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दो? फ्रॉम अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक, फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो Vm माइनस कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ से? अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Vm बाई पाई इनटू कॉस पाई प्लस अल्फा पर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू? तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी Vm इंटू ये चीज़ हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा कि सॉरी मैंने Vm 2 बार लिख दिया है, यहाँ पर Vm नहीं हटा देते हैं। ये चीज़ हो जाएगा ट्वाइस Vm बाई पाई कॉस अल्फ़ा V नॉट एवरेज, है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें सिंपल सा हमारा वेवफॉर्म जो आया था, तो वेवफॉर्म हमारा क्या आया था कि हम देख सकते हैं कि हमारा वेवफॉर्म सिंपल RL सर्किट जैसा आया था जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़े थे, लेकिन डिफरेंस बस क्या है कि वहाँ पे जो हमारा पीरियड होता था वो पाई का होता था, और यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो क्या है, वहाँ पर 2 पाई का होता था और यहाँ पर हमारा पीरियड पाई का है। बस ये डिफरेंस था, सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दिया और हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो इस केस में जो मेजर पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन आता है वो हमारा आता है कि बेसिकली इसका डिसएडवांटेज क्या है मिड पॉइंट कन्फिग्रेशन का। तो मिड पॉइंट कन्फिग्रेशन का आप अगर डिसएडवांटेज देखो तो पहला जो चीज़ आता है कि जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होते हैं आर कॉस्टली, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट आता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो हमारा क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ Vm। मैंने बताया कि ट्वाइस ऑफ Vm क्यों सही नहीं है हमारे लिए, क्यों डिसएडवांटेज है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन यू आर कंसिडरिंग द सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, और यू कैन से व्हेन यू आर कंसिडरिंग द मिड पॉइंट कन्फिग्रेशन, है ना। तो इसमें ये जो ऑब्जर्वेशन आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं
और जो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं।